दोस्तों, किस प्रकार अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण मुद्दे पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के साथ साथ पूरी शायद सरकार फंस चुकी है और किस प्रकार से नियमितीकरण मुद्दे पर शिक्षा मंत्री सदन में सरेआम झूठ बोल गए, जिससे प्रदेश में जो है वो बवाल मच गया है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राज्य के बस्तर सरगुजा जैसे दूरस्थ अंचलों में बीते लंबे समय से विद्यामितान अतिथि शिक्षक कम मानदेय में बिना अवकाश के अपनी सेवा दे रहे हैं और लंबे समय से उनके तरफ से सिर्फ एक सूत्री मांग रखी जा रही है कि उनको शिक्षा विभाग में नियमित या फिर स्थायी कर दिया जाए, ताकि उनको एक सम्मानजनक वेतन मिल जाए और उनका भविष्य भी सुरक्षित हो जाए। जिनके मुद्दों और समस्याओं को समय समय पर हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि चूंकि इस समय शायद सरकार का तीसरा बजट सत्र चल रहा है, जिसमें जनता से जुड़े मुद्दों पर पक्ष विपक्ष के विधायकों की तरफ से मौखिक और लिखित रूप से सवाल पूछा जा रहा है, जिसका विभागीय मंत्रियों की तरफ से सदन में जो है मौखिक या फिर लिखित रूप में जवाब दिया जा रहा है। दोस्तों, इसी कड़ी में कल 18 मार्च 2026 को कांग्रेस विधायक विक्रम मांडवी जी ने उनके तरफ से अतिथि शिक्षकों के वेतन, अवकाश और उनके नियमितीकरण के संबंध में कई महत्वपूर्ण सवाल पूछा। सबसे पहले विक्रम मांडवी जी की तरफ से स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी से पूछा गया कि अतिथि शिक्षकों को अभी कितना वेतन दिया जा रहा है और उनकी नियुक्ति किस आधार पर की गई है। इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी ने बताया कि अतिथि शिक्षकों को प्रति महीने 20,000 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। इसके साथ ही उनकी अटेंडेंस के आधार पर भुगतान की व्यवस्था पहले से निर्धारित है, यानी कि उनको नियमित शिक्षकों की तरह अलग से कोई अवकाश नहीं मिलता है और अगर वो अवकाश लेते हैं अलग से तो उनका वेतन काटा जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि पूरे प्रदेश में सभी अतिथि शिक्षकों को एक समान मानदेय दिया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, कांग्रेस विधायक विक्रम मांडवी जी ने पूछा कि क्या शायद सरकार ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण करने का वादा किया था। इसके जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी ने झूठ बोलते हुए कहा कि हमारी सरकार ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण करने का कोई वादा नहीं किया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी की जानकारी के लिए भी बता दूं कि बीजेपी पार्टी ने चुनाव पूर्व मोदी गारंटी में साफ साफ गारंटी दिया था कि अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी और अतिथि शिक्षक इत्यादि समवर्ग के नियमितीकरण करने के लिए 100 दिनों के अंदर अंदर कमेटी का गठन किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज तक जो है शायद सरकार को सत्ता में आए 2 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। अभी तक नियमितीकरण करना तो दूर की बात है, अभी तक शायद सरकार नियमितीकरण के लिए कमेटी तक गठित नहीं कर पाई है। इसी को कांग्रेस विधायक उमेश पटेल जी ने भी सदन में खड़े होकर कहा कि मोदी गारंटी में अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का वादा किया गया था। इसको लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर अतिथि शिक्षकों का कब तक नियमितीकरण होगा। इसके जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, उनके तरफ से घोर निराशाजनक जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि अभी अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है और कब तक नियमितीकरण होगा इसका समय सीमा बता पाना संभव नहीं है। इसके बाद विपक्ष के विधायकों की तरफ से सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अतिथि शिक्षकों के हित के लिए सदन से वॉकआउट कर लिया गया। दोस्तों, आप आगे अतिथि शिक्षकों के मुद्दों को लेकर सदन में क्या क्या सवाल जवाब हुआ है उसका वीडियो देख सकते हैं और साथ ही साथ उसके बाद अतिथि शिक्षक विद्यामितान संगठन की तरफ के उनके पदाधिकारियों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है उसे भी आप आगे वीडियो के माध्यम से आगे जो है वो आप देख सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अतिथि शिक्षकों को सरकार हर माह कितना वेतन दे रही है, हर माह प्रति माह कितना वेतन दे रही है? आदरणीय सभापति महोदय, सभी अतिथि शिक्षकों को प्रति माह 20,000 रुपये निर्धारित है, जो उनके अटेंडेंस के आधार पर पेमेंट होती है। क्या ये जो वेतन आप जो दे रहे हैं पूरे प्रदेश में सभी जिलों में समान है? समान है सभापति महोदय, प्रदेश में समान है। माननीय सभापति महोदय, 2024 से अब तक कितने अतिथि शिक्षकों की भर्ती की गई है और विज्ञापन कब निकाला गया? किसी भी कोई अगर जिले का तो दे देंगे, विवरण देंगे। सभापति महोदय, अभी कोई भी नया अतिथि शिक्षक हमने भर्ती नहीं किया, जो पुराने हैं उनको ही हम चला रहे हैं और 2022 में उनका पेमेंट हमने बढ़ाया। एक और है माननीय सभापति महोदय, क्या प्रदेश में जो कार्यरत हैं अतिथि शिक्षक हैं उनके नियमितीकरण के लिए आप कोई योजना बना रहे हैं क्या? विभाग कोई योजना बना रहा है उनकी? ऐसी कोई योजना नहीं है, क्योंकि वो अतिथि शिक्षक हैं, हम तो रेगुलर शिक्षक की भर्ती कर रहे हैं, तो अतिथि शिक्षक रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपने कहा था कि सरकार बनने के बाद उनको नियमितीकरण होगा उनका।
कहीं नहीं कहा था सभापति महोदय, कोई राज्य अतिथि शिक्षक को न्यूनीकरण की बात आपने नहीं की कहा थी। था हमारे पास है भाई, मोदी गारंटी है, इसमें आपने कहा था सदन में कि हमने कुछ अतिथि भी नहीं कहा था शिक्षकों की सभापति महोदय। नियमितीकरण हमारी तरफ से होगा, ये आपने कहा था इसमें। माननीय मंत्री जी, भाई मोदी जी आपने की कहा गारंटी का कि- कोई मतलब नहीं है क्या? आपने गारंटी दी थी तो क्या उसको नियमित करेंगे? माननीय मंत्री जी, आपने कहा कि 20,000 रुपए प्रति माह और साथ में कह दिया अटेंडेंस, तो या तो प्रति माह 20,000 सही होगा या प्रतिदिन होगा, वो तो उसको क्लियर कर दीजिए पहले। सभापति महोदय, राज्य अतिथि शिक्षक जैसे कि कॉलेजों में ढाक के रूप में हम अतिथि प्रोफेसर रखते हैं, वैसे ही वहाँ की जो सालाना समिति है विषयवार शिक्षकों की हाई स्कूल हायर सेकेंडरी जो हमारे वनांचल क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, जहाँ पे जो शिक्षक नहीं सर, जाते। सीधी बात है, पूरी बात सुन लो ना भाई, प्रतिदिन है कि फिर प्रति पूछेंगे माह उसमें है? एक प्रति प्रश्न, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। तो वो स्थानीय लेवल पर भर्ती की जाती है, उसमें शासन ने फिक्स किया है 20,000 रुपये महीना हमको देना है। 20,000 रुपये महीने में अगर वो 15 दिन नहीं आएगा तो 20,000 तो दे नहीं सकते, वो 20,000 वही, वहां तो फिक्स इसका है। मतलब वो प्रतिदिन उनके है। अटेंडेंस के हिसाब से उनको पेमेंट किया जाता है। हाँ, तो प्रतिदिन हो गया ना वो। 20,000 प्रतिदिन नहीं हो होगा गया भाई, ना। 20,000 माह है, उसको अटेंडेंस के हिसाब से अच्छा। हम पेमेंट करते हैं। अच्छा चलिए, प्रतिदिन अगर एक दिन नहीं आया तो उसका कितना वेतन कटेगा? जोड़ घटाना कर लीजिए। माननीय सभापति महोदय, वो प्रतिदिन ये दे रहे हैं, एक दिन की भी छुट्टी नहीं दे रहे हैं अतिथि शिक्षकों को। और आपके मोदी गारंटी में आपने बहुत स्पष्ट लिखा है कि हम सबको नियमितीकरण करेंगे। वो नियमितीकरण आप कब करेंगे और नहीं करने वाले, तो स्पष्ट जवाब दीजिए कि हम नहीं करने वाले। सभापति महोदय, नियमितीकरण कौन से कर्मचारी किया जाता है? जो डेली वेजेस रहते हैं। कोई अतिथि शिक्षकों को कोई नियमितीकरण की कोई तो मैंने बात आपको नहीं की स्पष्ट गई कर है। दिया होगा पहले या ही नहीं प्रश्न होगा, ये में। बताइए बस। डेली वेजेस है वो, क्योंकि आप प्रतिदिन दे रहे हैं उनको। यही तो मैंने आपको कहा, प्रतिदिन के हिसाब से आप वेतन तय कर रहे हैं, प्रति माह के हिसाब से नहीं। जो नियमित कर्मचारी होता है सभापति महोदय, उसकी छुट्टी भी तय होती है, जिनका उसका पेमेंट कटता नहीं है। आप अटेंडेंस के हिसाब से काटते हैं, वो एक डेली वेजेस की तरह ही काम कर रहा है आपके यहाँ। इसलिए आप उसको नियमितीकरण करेंगे कि नहीं करेंगे? और मोदी गारंटी के अंतर्गत आपने जो कहा है, क्या उसे पूरा करेंगे या नहीं करेंगे? सिर्फ इतना मोदी जी की सारी गारंटी पूरा हो रही है और आने वाले समय में भी करेंगे, लेकिन कब करेंगे? कब करेंगे? वो नहीं है। कब करेंगे? जवाब दे रहे नहीं हो रहा समय है। सीमा बताइए। जवाब दे रहे नहीं हो रहा है। कब करेंगे? बोल रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी पूछना चाहता हूँ, व्यवसायिक शिक्षा मंडल में अभी जो भर्ती हो रही है, गरीब आदमी से लाखों रुपए वसूले पना में जाकर बोला था के हर गरीब का पूरा हो रहा है। इंतजार कर रहे हैं। झूठ गारंटी है, झूठ गारंटी डबल इंजन फेल है, डबल इंजन फेल है, डबल इंजन फेल है। तमाशा करना बंद पूरा करो, पूरा करो, मोदी गारंटी पूरा करो। पूरा करो, पूरा करो, करो, लागू करो, करना होगा, करना होगा, आतंकी बाजो करना होगा। आतंकी बाजो शर्म करो। वापस लो, शिक्षकों को धोखा देना बंद करो, करना होगा, वापस लो। करना होगा, करना होगा। आप सभी लोग बैठे। आप बैठिए ना, मैं बोल रहा हूँ उसके बाद आप बैठिए तो सही। नहीं रहा है कि 11 महीने का वारंटी है माननीय इसलिए हम सभापति लोग महोदय, इस ये कोई जवाब गारंटी नहीं है, ये 11 महीने का वारंटी। नौटंकी बाजो शर्म करो। श्रीमती चातुरीनंद, नौटंकी बाजो शर्म करो। शर्म करो, शर्म करो। नमस्कार। विपक्ष के सभी माननीय विधायक को चरण वंदन है, प्रणाम है। आपने उन राज्य अतिथि शिक्षकों का सवाल उठाए जो सुदूर आदिवासी अंचलों में शिक्षा का अलग जगा तो रहे हैं, किंतु स्वयं की भविष्य अंधकार में है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः चरण वंदन है आपका। किंतु आज सदन में शिक्षा मंत्री जी का वक्तव्य सुनकर बेहद दुखी और हृदय विदारक रहा है। आप ही की शासनकाल में सन 2016 से हम कंपनी के माध्यम से विद्यामितान शिक्षक के रूप में सुदूर आदिवासी अंचलों में शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। वहाँ पर नियमित शिक्षक जाने के लिए कतराते थे, वहाँ पर हम शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। किंतु
आपके माध्यम से आज सदन में जिस प्रकार से वक्तव्य दिया, आज बहुत ही गहरा आघात, गहरा दर्द आज दिए हैं। मंत्री महोदय जी, जब छत्तीसगढ़ में चुनाव आई तो मोदी जी की गारंटी के अनुसार मूल निवासी, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण की बात कही गई थी। आशा और विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में आपके द्वारा बहुत अच्छा ही पहल विचार और जमीनी स्तर पर राज्य अतिथि शिक्षकों का भविष्य उज्जवल हो, ऐसा सुनियोजित तरीके से एक नियमबद्ध करते हुए शिक्षा विभाग में संविलियन करेंगे, यही आशा और विश्वास है। क्योंकि हम वही विद्यमान अतिथि शिक्षक हैं जिसने आप ही की सरकार ने हमें बनाया है और आप ही संवारोगे। रही बात जो कंपनी थी, उस कंपनी के माध्यम से हमने अपना जवानी खपा दिया, किंतु कांग्रेस सरकार द्वारा 2019 में हमें अतिथि शिक्षक के रूप में एक बेगारी कंपनी से उठाकर अतिथि शिक्षक के रूप में एक शासन के अधीन लाकर हमें 18,000 और 20,000 वेतन देकर एक सम्मान तो दिया था। किंतु आज आपके वक्तव्य जिस प्रकार से रहा है कि इनकी भविष्य में कुछ नहीं होगा, तो माननीय मंत्री महोदय जी, आप भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि ये वही विद्यमान है जो सुदूर आदिवासी अंचलों में आप ही की सरकार द्वारा लाया गया था। तो माननीय मंत्री महोदय जी और राज्य की सत्ता पक्ष से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से गन्ना के रस को पीते हैं और उसके जो कचड़े रहते हैं उनको फेंक देते हैं, वैसी ना करें। हम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ऐसे बीएड, एमएससी, एक जो योग्यता है उस योग्यताधारी है और योग्यता के साथ साथ अनुभवी हैं, 10 साल का अनुभवी हैं। आप और आपकी सरकार किस प्रकार से हमें शिक्षा विभाग में सम्मिलित करते हैं, उनकी रूपरेखा, उनकी पूरा नियम नीति हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, ऐसा ही लाया जाए जिससे हमारी भविष्य उज्जवल हो और हम जहां पर कार्य कर रहे हैं वहां के बच्चों को एक ऐसा सशक्त, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दें। किंतु आज जिस प्रकार से आपने वक्तव्य दिया है, इससे हमारी मानसिकता किस प्रकार से टूटा हुआ है वो आप शायद जान भी नहीं पाओगे। माननीय मंत्री महोदय जी से आपसे निवेदन है, 1538 परिवारों का भविष्य के साथ खिलवाड़ न करते हुए उनकी भविष्य सुनियोजित तरीके से शिक्षा विभाग में सम्मिलित करने के लिए एक नियम जो जमीनी स्तर पर हो, ऐसी आशा विश्वास करते हैं जिससे हमारी भविष्य उज्जवल हो। और मैं पुनः धन्यवाद देता हूं विपक्ष के सभी माननीय विधायकों को जिसने हमारी बातों को अच्छे से उठाकर वॉकआउट किया। ये हमारी भविष्य के साथ साथ शुभकामनाएं थी जिसे हमें समझना होगा। नमस्कार। हम राज्य स्तरीय अतिथि शिक्षक विद्यामितान संगठन 2016 से राज्य के नक्सली इलाकों में, सुदूर क्षेत्रों में कार्यरत है। क्योंकि उस समय जब हमारी भर्ती हुई उस समय राज्य में बीजेपी की ही सरकार थी और माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे। तब से लेकर आज तक 10 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी हम नियमितीकरण के आस में बैठे हुए हैं। और जब 2019 में कांग्रेस की सरकार आई तब उन्होंने कंपनी हटाकर हमें शासन के अंतर्गत लिया। उसके पश्चात 2022 में हमारे मानदेय में 2,000 रुपए की वृद्धि की गई। और आज जब विधानसभा में माननीय शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी के द्वारा वक्तव्य दिया गया कि फिलहाल सरकार की अनियमितीकरण की अभी कोई योजना नहीं है, इस बात से हम सभी अत्यंत क्षुब्ध हैं, आहत हैं। और एक बात पर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि जब
श्री गजेंद्र यादव जी विधायक के पद पर निर्वाचित हुए थे, तब उनके द्वारा ही हमें अनुशंसा पत्र दिया गया था, जब हमने उनसे अनुशंसा लिया था। और लगभग सभी बड़े नेताओं के द्वारा हमने अनुशंसा पत्र प्राप्त किया हुआ है। जब सरकार में रहते हुए सभी विधायक स्वयं बड़े शीर्ष स्तर के नेताओं के द्वारा हमारे लिए अनुशंसा की जा रही है, तो फिर सरकार नियमितीकरण की राह में ऐसा कौन सा रोड़ा है जो वो पूरा नहीं कर पा रही। अगर जिस तरीके से आज विधानसभा में माननीय श्री शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है कि सरकार की योजना नहीं है, इस बात से हम सभी बहुत क्षुब्ध और आहत हुए हैं। और अगले कोशिश हमारी रहेगी कि हम सरकार से एक बार और भेंट वार्ता कर अपनी मांग रखें, शांतिपूर्ण तरीके से रखें। इसके पश्चात भी अगर हमारी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं होती, मांगों पर विचार नहीं किया जाता, तो हम निश्चित ही कुछ समय के पश्चात आने वाले समय में एक बड़ा और उग्रतापूर्ण आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। सभी मीडिया बंधुओं को विद्यामितान राज्य अतिथि शिक्षकों की ओर से दिल से धन्यवाद, जो आप हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का अति महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। आज भारी मन से कहना पड़ रहा है कि सरकार हमारे प्रति असंवेदनशील है। आज विधानसभा में जब हमारे लिए आवाज़ उठा तो हमारे विभाग के मुखिया श्री गजेंद्र यादव जी ने बड़ी आसानी से कह दिया कि हमारा नियमितीकरण नहीं हो सकता। हमारा उदय इसी बीजेपी सरकार के कार्यकाल में 2015-16 में हुआ, तब से लेकर आज तक हम शोषण का शिकार हो रहे हैं और हमें हर एक सरकार, हर एक नेता मंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री ने सिर्फ आश्वासन दिया, अधिकार नहीं दिया। आज वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, ओपी चौधरी जी, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी ने हमें हर बार आश्वासन दिया कि आपका भला होगा, लेकिन कब होगा आज तक समझ नहीं आया। हमारा विश्वास धीरे धीरे टूटता जा रहा है। हम मांगे क्या थे? सिर्फ एक छोटा सा स्थायीकरण, पर वो तो दूर की बात है, आज तक छुट्टी नहीं मिल पाया, ना वेतन वृद्धि हो पाया। हाँ, बस उम्मीद पे हमारी सांसें चल रही हैं कि कब सरकार जागेगी और कब हमारे लिए कोई अच्छा नियम कानून बनाएगी। पर हमारे साथी इस उम्मीद में स्वर्गीय हो गए, दुर्घटनाग्रस्त हो गए, किसी का हाथ टूट गया, किसी की मौत हो गई, पर सरकार अब तक होश में नहीं आया। फाइलें बनती है, फाइलों में नियमितीकरण की बातें होती है, नियमों की बातें होती है, लेकिन फाइलें ना जाने मंत्रालय में कहाँ खो जाता है। हम सवाल करना चाहते हैं उन सभी अधिकारी और नेता मंत्रियों से जो कहते हैं कि राज्य अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ अच्छा होगा, लेकिन कब होगा आज तक समझ नहीं आया। तो हम करबद्ध निवेदन करते हैं शासन प्रशासन के सभी आला अधिकारी, मंत्री, विधायकों से कि हमारे अधिकारों को हमें दिया जाए, हमें सम्मान दिया जाए। आज एक शिक्षक इतना बेबस है कि एक ही विद्यालय में नियमित शिक्षकों के साथ कार्य करते हुए भी हम अपने आप को कितना कमतर मान रहे हैं, हमारा भविष्य कितना अंधकारमय है। कहीं ऐसा ना हो कि विश्वास टूट जाए और सड़क पर आना पड़े, और इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। अंत में यही कहूँगा, माननीय शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी एवं हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे अधिकारों को हमें दे दीजिए, हमारे मांग पूरा कर दीजिए। आश्वासन नहीं, हमें विश्वास दीजिए कि आप हमारे साथ हो। बस इतनी सी विनती है, बस इतनी सी विनती है। धन्यवाद।